सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। और आज विशेष मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 9 पद में यह लिखा हुआ है कि बुराई के बदले हम बुराई ना करें। इसलिए मेरे प्रियो, यदि लगता है कि कोई हमारा बुराई कर रहा हो और ऐसे में आपकी बदनामी हो रही हो या बहुत सारी उल्टी सीधी बातें आपके विषय में कही जा रही हों, तो इससे आप ना घबराएं, क्योंकि आप मसीह के पीछे सही तरीके से चल रहे हैं। तो संसार आपका बैरी होगा, संसार आपका बैरी होगा और शैतान ये चाहेगा कि किसी न किसी में से होकर मैं उस व्यक्ति के विषय में ऐसे ऐसे बातों को कहलवाऊं जिससे कि वो निराश हो जाए, हताश हो जाए। और ऐसा वो करना चाहेगा और करेगा। और ऐसे घड़ी में हमारी बदनामी होगी, लोग हम पर हंसेंगे, लोग हमारे बहुत सारे बातों को कहेंगे, बहुत सारे बातों से हमें निराश करेंगे। लेकिन ऐसे घड़ी में हमें जानना है कि हम अच्छे रीति से परमेश्वर के रास्ते पर चल रहा हूँ। और ऐसे में जो है हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर हमारे साथ में है, क्योंकि शैतान जो है हमेशा ये प्रयास करता है कि हम निराश हो जाएं, हम हताश हो जाएं और परमेश्वर के मार्ग से हम दूर हो जाएं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर के मार्ग से हमें दूर नहीं होना है, परंतु उसके राह पर हमें बने रहना है। वो हमें तोड़ना चाहता है शैतान, लेकिन हम टूटे नहीं। हमें एक बात जान रखना है कि हम टूटे नहीं। इसलिए जो है संसार में बहुत सारी बातों को सुनना पड़ेगा जो हमारे खिलाफ में होंगे, लेकिन ऐसे घड़ी में हमें परमेश्वर में अपने आप को बनाए रखना है। और जब आप बनाए रखेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों से भरेगा। हालेलुया, आपको आशीषों से भरेगा। लेकिन यदि आप बुराई के बदले यदि बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम मसीह के सही भक्त नहीं हैं, यीशु मसीह के सही भक्त नहीं हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले सही व्यक्ति नहीं हैं, हम उनके संतान नहीं हैं। यदि हम उनके संतान हैं तो हमारी यदि बुराई हो रही हो, हमारे लिए बहुत सारे कुछ ऐसे बातों को कहा जा रहा है जिससे कि हम पर लांछन लग रहा हो, लेकिन आप एक बात जान रखें कि बगुला को जितना भी कौवा बनाने का प्रयास करें, कौवा वो बनेगा क्या? बनेगा नहीं। बगुला कभी कौवा हो ही नहीं सकता। तो हम क्यों मान लें कि हमारी यदि बुराई हुई है तो उस बुराई को अपने ऊपर हम लें? क्यों हम मान लें कि हम बुरा हैं? यदि हम सही तरीके से परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, हमें पता है कि हम सही तरीके से चल रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या परेशानी? क्यों अपने ऊपर में लेना कि मेरे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, मेरे ऊपर बुराई की जा रही है, बहुत सारी बातों को कही जा रही है, उल्टे सीधे बातों को कही जा रही है मेरे विषय में, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। अब लगता है कि प्रार्थना बंद कर देना चाहिए, अब लगता है कि बाइबल पढ़ना बंद कर देना चाहिए, अब लगता है कि चर्च जाना छोड़ देना चाहिए। अब मैं सब तरफ से निराश हो गया हूँ, निराश हो गई हूँ, हताश हो गई हूँ, हताश हो गया हूँ। ऐसा ऐसा जो है लोग सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं और एक बड़ा कदम लेते हैं और मसीह से काफ़ी दूर वो हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रिय, दूर हमें नहीं होना है, दूर हमें नहीं होना है। ये बुराई होना तो ये आम सी बात है। मसीह के पीछे हम चल रहे हैं, हमारी बुराई होगी, लेकिन मैंने बताया कि बगुला को कोई कौवा नहीं बना सकता है। इसलिए कभी भी अपने आप को आप कौवा ना माने। आप सही से चल रहे हैं, अपने विषय में जान रहे हैं, और यदि बुराई के बदले यदि बुराई कर रहे हैं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। वो आपकी बुराई कर रहे हैं, आप उनकी बुराई कर रहे हैं, मतलब कि इनमें कोई भी अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं, दोनों बराबर के हो गए। इसका मतलब है कि दोनों यीशु मसीह का संतान नहीं। यदि यीशु मसीह का संतान है, यीशु मसीह से जन्मे हैं, तो हम बुराई नहीं करेंगे, परंतु भलाई करने के द्वारा बुराई को हम जीत लेंगे। रोमियो 12 अध्याय उसका 21 पद में लिखा हुआ है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई करने के द्वारा
तुम बुराई को जीत लो, हम जीतने वाले बनने पाए। हालेलुया, हम जीतने वाले बनने पाए। यदि हम जीतेंगे ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हार गए तो ये क्या बात है कि आज हम मसीह में है और हम हार गए और शैतान जीत गया तो क्या फ़ायदा। लेकिन हम जीतें जिससे कि मसीह का नाम ऊंचा हो। हालेलुया, हालेलुया। भलाई करने के द्वारा बुराई को हम जीत लें। यदि कोई हमारी बुराई करे तो आप उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनका जीवन पूर्ण रीति से बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह बदलने में सामर्थ्य है। आपकी बुराई हो रही है, कोई बात नहीं, आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन को परमेश्वर बदलेगा, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि मसीह कौन है और मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं तो आपकी बुराई होगी। और यदि मान लिया कि जो मसीह में है और वो भी यदि आपकी बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मसीह का वचन उनके अंदर नहीं है, इसलिए आपकी बुराई चल रही है। लेकिन ऐसी घड़ी में आप उन्हें क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा करने के विषय में बताया है। क्षमा करें, हमें क्षमा करना सीखना होगा। काफ़ी दिक्कत और परेशानी की बात है कि कोई हमारी बुराई करे और ऐसे घड़ी में हम उन्हें क्षमा करें, ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन यदि सही मसीह के जन हम हैं तो हम उन्हें क्षमा करेंगे, हम उन्हें क्षमा करेंगे, हम क्षमा करने वाले बनने पाएँ, तब जाकर जो है वो हम इन सारी बातों को सह पाएंगे जो हमारे ऊपर लांछन लगाया जाता है या फिर बुरी बातें हमारे विषय में कही जाती हैं, तो हम इसे सह पाएंगे। और सह पाने के द्वारा हम भलाई भी करेंगे और उस बुराई को भी जीत लेंगे। हालेलुया। और जो हमारी बुराई कर रहे हैं उनमें भी परिवर्तन आएगा, वह इसलिए क्योंकि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए जो है प्रार्थना करें ताकि जो आपकी बुराई करें उनका जीवन बदल जाए। और यदि आप बुराई कर रहे हैं तो बुराई करने से आपके घर से बुराई कभी भी दूर नहीं होगी, कभी भी दूर जो है वह नहीं होगी। वह इसलिए भी है क्योंकि नीति वचन 17:13 में लिखा हुआ है कि उनके घर से बुराई दूर नहीं होगी। इसलिए ये काम ना करें, इसलिए बुराई का काम ना करें, परंतु भलाई करें। क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है कि यदि भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारा बुराई करने वाला कौन होगा। हालेलुया। जब हम भलाई करने में उत्तेजित रहेंगे तो हमारा बुराई करने वाला कौन होगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि हम भलाई करें, जितना ज़्यादा हो सके हम भलाई करें। ये हमारे लिए बेहतर होगा ताकि भलाई के द्वारा हम बुराई को जीत लेंगे और हम आशीष दें उनको जो हमारी बुराई करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बड़ी आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना हम लोग करेंगे ताकि परमेश्वर हमें बुराई से अलग रखे। पिता, इस घड़ी आपके सम्मुख में आते हैं, प्रार्थना करते हैं अद्भुत रीति से। पिता, हम सबों के जीवन में कार्य कीजिए ताकि बुराई हमारे मुख से ना निकले, छल की जैसी बातें ना निकले हमारे मुख से। हमारे जीभ को आप कंट्रोल में रखें ताकि पूर्ण रीति से हम लोग कंट्रोल में रहने पाएँ। और जहाँ पर बुराई होती है वहाँ पर लोग ना जाए, परंतु उस जगह से हम लोग दूरी बना करके रहें। और पिता, निरंतर हम लोग आप में बने रहने पाएँ। कोई भी ऐसी बुराई वाली बातें हम पर प्रभाव ना डालने पाए। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।